हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवाइस एकेडमी। आज हम लोग BHU CHS क्लास 6 का सिलेबस जानेंगे। देखिए सिलेबस में हम लोग क्या क्या जानेंगे। क्लास कितना, क्लास आप लोग कितना पास करना होगा और ये 6 का होता है। दूसरे नंबर में सब्जेक्ट जानेंगे जे उसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कितना सब्जेक्ट आता है। फिर जानेंगे उसका मार्क्स कितना मार्क्स का आता है। और फिर क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रहता है, कितना मार्क्स आता है, कितना क्वेश्चन और कितना टाइम रहता है। 3 नंबर में हम लोग जानेंगे कि हाउ मैनी मार्क्स टू डू यू हैव ब्रिंग। आप लोग को इस सिलेबस में जानेंगे कि हाउ मैनी मार्क्स डू यू हैव टू ब्रिंग, कितना मार्क्स आप लोग का लाना है। BHU CHS में आप लोग को एग्जाम देना है तो उसमें कितना मार्क्स लाना है। फिर 4 नंबर में जानेंगे वेयर इज द क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। बुक कौन कौन से पैटर्न बुक पढ़ना होगा आप लोग को। फिर 5 नंबर में जानेंगे हाउ टू यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, आप लोग को एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे आप लोग। फिर चैप्टर, लास्ट में हम लोग चैप्टर जानेंगे कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आता है। इससे पहले देखिए हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। डेली आप लोग को उसमें क्लास चलेगा और उसमें रोज़ PDF पढ़ाई होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्लास है। तो क्लास इसमें आप लोग को 5 क्लास पास करना होगा। आप लोग पास करेंगे तभी ये उसमें जब आप फॉर्म भरवाने जाएंगे तो आंसर शीट लगता है। फिर इसमें देखिए अब सब्जेक्ट जानेंगे। सब्जेक्ट में आता है मैथ कितना नंबर का आता है, 20 नंबर के। फिर उस पर से आए साइंस भी होता है 20 नंबर के। फिर जीके जीएस भी रहता है 20 नंबर के। इंग्लिश रहता है 20 नंबर के। हिंदी रहता है 20 नंबर के। देखिए हम लोग सब्जेक्ट जान लिए कितना सब्जेक्ट आएगा। इसमें पूरा कितना है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। और यहाँ पे 20 सब में 20 आता है। अब देखिए क्वेश्चन कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स से ये है तो 20 मार्क्स में कितना क्वेश्चन आता है। तो 20 मार्क्स में 20 गो MCQs आता है, सभी में 20 MCQs, सभी में 20 MCQs। और फिर देखिए इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इसलिए 20 मार्क्स में कितना हुआ 20 क्वेश्चंस। अब देखिए इन सभी के लिए 2 घंटा टाइम होता है। आप 2 घंटा में पूरा हॉल MCQ रहता है, नेगेटिव मार्क नहीं रहता है, MCQ रहता है। 2 घंटा में आप लोग को हॉल करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे हाउ मैनी मार्क्स डू यू हैव टू ब्रिंग, आपको कितना मार्क्स लाएंगे कि BHU CHS क्लास 6 में फर्स्ट हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो देखिए इसमें 90 प्लस लाइएगा तभी पूरा चांस है आप पास हो जाइएगा। इसमें 90 प्लस लाने के लिए अब देखिए अब हम जानेंगे वेयर इज द क्वेश्चन आस्क्ड बुक, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन से बुक पढ़नी है। तो आप लोग NCERT क्लास 5 और 6 का NCERT सभी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जीके, GS सभी EVS पढ़िए, EVS रहता है वही। और प्रीवियस जो रहता है वह, और MCQs कुछ एक्स्ट्रा बनाइए, कुछ जैसे कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका भी आप क्वेश्चन बनाइए तो अब एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें। और MCQs देखिए इसमें एक गाइड भी रहता है, गाइड भी पढ़िएगा तब ये अब आप कर लीजिएगा तो पूरा 90 प्लस आपका आएगा ही आएगा। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें आप जुड़ जाइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें रोज पढ़ाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। रोज 2 बजे से पढ़ाया जाएगा डेली। अब हम लोग मैथ का सिलेबस जानेंगे कि मैथ में कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग को 20 में 20 आ जाएगा। 20 मार्क्स होता है, 20 क्वेश्चन 20 में 20। देखिए फर्स्ट में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को आप पूरा पढ़ना होगा 5 क्लास और 6 क्लास का। देखिए उस पर से है फैक्टर एंड मल्टीप्लाई। देखिए आप फ्रैक्शन भिन्न पढ़ना होगा, जैसे कि 2/5, 2/3 ऐसा भिन्न होता है फ्रैक्शन। ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें पढ़ना होगा आप लोगों को फ्रैक्शन में। देखिए डिसिमल में डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड, और फिर इसमें डिसिमल में मान लीजिए 1.5 है तो इसको भिन्न में लिखना है तो क्या होता है 1.5, ये उड़ेगा तो 1, इसमें कितना अंक है 0, तब 15/10 तो कितना से कटेगा 3/2 हो जाएगा। ऐसा ही पढ़ना होता है। अब देखिए 5 नंबर में आप लोग को परसेंट पढ़ना होगा। परसेंट में आप लोग को प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। देखिए उस पर से ज्योमेट्री पढ़ना है 6 नंबर में। फिर 7 नंबर पढ़ना है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। पेरीमीटर पढ़ना है आप लोग को रेक्टेंगल के फिर स्क्वायर, ट्रायंगल, ये सब आप लोग को पढ़ना है। फिर देखिए मेजरमेंट का पढ़ना होगा। फिर टाइम, डाटा हैंडलिंग। देखिए ये जितना भी 10 चैप्टर है, अगर आप लोग 5 और 6 क्लास का पढ़ लेंगे तो आप लोग निकला जाएगा। रोज हम लोग का इसमें लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सअप लिंक। इसका MCQs कराया जाएगा। MCQs इसलिए व्हाट्सअप लिंक पर जल्द से जल्द व्हाट्सअप में जुड़ जाइए, डेली कराया जाता है। ये फ्रेंड्स अब हम लोग साइंस का सिलेबस देखेंगे। साइंस का देखेंगे। देखिए साइंस में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्लास है, तो देखिए ये सभी है NCERT के चैप्टर क्लास 5 और 6 का। क्लास 5 और 6 दोनों का पढ़िए। इसमें से आप लोग देखिए चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ MCQs रहता है, वो हम व्हाट्सएप पर बताएंगे। लिंक दे दी गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जुड़ जाइए। रोज डेली आपको उस पर PDF आता रहेगा व्हाट्सएप पर। आप लोग पूरा चैप्टर पढ़िए और हम इसमें का क्या MCQ कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस होता है। देखिए 2 नंबर में है डिफरेंट लाइफ। 3 नंबर में है मून किया गया था, नील आर्मस्ट्रांग गया था। फिर इसका ये अर्थ का एक क्या है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। फिर 4 नंबर में एयर ऑल अराउंड अस। एयर कितना, नाइट्रोजन कितना परसेंट का रहता है 78%। ऑक्सीजन कितना परसेंट का रहता है 21% ऑक्सीजन रहता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है आपका 0.03%। अब ठीक है। देखिए 5 नंबर में है वाटर क्या है कितना 78% वाटर है हम लोग का क्या ओशंस है अर्थ पर। फिर देखिए 6 नंबर में है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स। इस हम लोग शरीर के बारे में पढ़ना है। फिर स्केलेटन सिस्टम, स्कॉल पढ़ना है इसमें। और फेस में कितना बोन्स होता है, रिब केज। देखिए 8 नंबर में है फूड एंड हेल्थ, फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ना है। फिर 9 नंबर में है रॉक एंड मिनरल्स। रॉक कौन से रॉक से क्या चीज़ बना हुआ है, कितने प्रकार के रॉक होते हैं। और देखिए 10 नंबर में है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें क्या है 3 स्टेट ऑफ मैटर हम लोग का 3 है। देखिए कौन से है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या आ जाएगा आइस। लिक्विड में क्या आ जाएगा वाटर। एंड गैस क्या रहता है गैस एयर।
देखिए यहाँ ही 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में चैप्टर क्लास 5 और क्लास 6 में दिया गया है। देखिए 11 नंबर में पढ़ना है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन पूरे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन रहता है। इसमें से सिंपल जो कोई दे देगा, स्पून दे देगा, फिर जो ट्रैक्टर होता है, बस होता है, ट्रक होता है, कौन सा है इसमें स्पून क्या होगा, सिंपल होगा, सिंपल मशीन। देखिए उस पर से सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड 12 नंबर में है। ये आप लोग क्लास 5 और 6 का NCERT पढ़ेगा, उसमें ये सभी चैप्टर है क्लास 5 और 6 का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जीके जीएस। देखिए जीके जीएस में क्या रहता है, जीके आप लोग जीके जीएस में करेंट अफेयर जो लूसेंट का होता है, करेंट अफेयर वो पढ़िए, और जो लूसेंट का होता है वो पढ़िए। फिर जीएस में होता है जनरल साइंस, साइंस का कुछ SST में से भी रहता है, जो क्लास 5 और क्लास 6 का ABS है वो पढ़ लीजिए। अब देखिए जीके जीएस हो गया। अब हम लोग हिंदी का सिलेबस जानेंगे। हिंदी में आप लोग हिंदी क्लास 5 और 6 का पढ़ लीजिए। फिर व्याकरण, ये देखिए व्याकरण में भाषा पढ़िए, व्याकरण में क्लास 5 और 6 लेवल तक भाषा पढ़ लीजिए। फिर शब्द पढ़ लीजिए। फिर 3 नंबर में व्याकरण, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, फिर वचन, एक वचन, बहुवचन रहता है, वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया, एक वचन, बहुवचन। देखिए अब कारक, 6 नंबर में कारक, वाच्य, वॉइस पढ़िए। फिर परवाची शब्द आप लोगों को पढ़ना होगा। 9 नंबर में है विलोम शब्द पढ़िए। फिर देखिए 10 नंबर में है मुहावरा। ये सभी क्या क्लास 6, 5 और 6 लेवल तक ही पढ़ना है। देखिए अब है ये 11 नंबर में है संधि। शब्द में उसको बोलते हैं एक शब्द के लिए अनेक शब्द। और फिर देखिए वर्ण पढ़ना आपको, वर्ण आप लोगों को पढ़ना होगा। देखिए 15 नंबर में है काल, यानी टेंस, भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट टेंस, ये रहता है सब। देखिए फिर इसमें है समास पढ़ना होगा। और 16 नंबर में है शुद्ध और अशुद्ध। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कोई परीक्षा है, और ये परीक्षा। देखिए ये ऐसा ही रहता है, कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है, और 1 नंबर में ये दे देगा, 2 नंबर में ये दे देगा, और 3 नंबर में दे देगा परीक्षा, और 4 नंबर में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से हम लोग शुद्ध और अशुद्ध देखना है। इसमें शुद्ध कौन है, शुद्ध ये है, 2 नंबर शुद्ध है, और अशुद्ध कौन है, ये क्या है, ये अशुद्ध है। ऐसा ही MCQs रहता है। देखिए ये सभी आप लोग क्लास 5 एंड क्लास 6 लेवल तक ही पढ़िए। अब हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। देखिए इंग्लिश भी आप लोग क्लास 5 एंड क्लास 6 का इंग्लिश पढ़ लीजिए, उसका लेखक का नाम आता है। हिंदी भी आप क्लास 5 और क्लास 6 का पढ़ लीजिए, उसमें भी लेखक का नाम आता है, कौन सा पोएम, कौन सा राइटर लिखा है। और ये है क्या, ये है ग्रामर में का है, ग्रामर में का। देखिए सबसे पहले आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन पर नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है, 8। इसमें आप लोग का नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सभी पढ़ना होगा। देखिए अब 2 नंबर में है नंबर होता है, कितना नंबर। फिर जेंडर होता है, जेंडर कौन सा जेंडर, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन नंबर में आ जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और 4 नंबर में आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, एन और द, 3 आर्टिकल होते हैं। देखिए आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। देखिए 5 नंबर में है
यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, ये आप लोग को ये इसमें से ज़्यादा आता है, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखिए सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ना होगा। सेंटेंस पर फिर 7 नंबर में है टेंस, टेंस सेंटेंस यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए अब 8 नंबर में है वॉइस, वाच्य। देखिए अब 9 नंबर में है अंटोनिम्स, अंटोनिम्स। इसमें होता है आप लोग का विलोम शब्द, उल्टा शब्द, ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा। देखिए अब होता है 10 नंबर साइनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द। ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आप लोग को 20 में 20। और क्लास 5 और 6 का आप लोग को हिंदी भी, देखिए लेखक का नाम भी पूछता है। और मेरे व्हाट्सअप इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप में जल्द से जल्द जुड़ जाइए। डेली आप लोग को PDF कराया जाता है 2 से 4 बजे तक, 2 घंटा। अगर आप लोग कहीं भी डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।